अच्छा मुझे ये बताएं, प्रोड्यूसर भी यंग एज में बन गए दोनों, तो प्रोडक्शन का ख्याल, हुमायूं सईद कैसे प्रोडक्शन का ख्याल आया? तो ये बार-बार यंग एज ये सब ना करो। 15 साल तो क्या मैं बोलूं, 15 साल पहले प्रोड्यूसर बने तब यंग ही थे ना, 15 नहीं 24 साल हो गए। 24 साल पहले तो क्या है? अच्छा यंग एज थी ना 24 साल पहले यार। मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मसला तो नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है, करें। तो 24 साल पहले पहला प्ले प्रोड्यूस किया, तो कैसे ख्याल आया कि प्ले प्रोड्यूस करना? कोई ले नहीं रहा था। कोई ले नहीं रहा। ऐसा ही था? नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा पहले बोल रहे थे ऐसा था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था। मुझे प्रोड्यूसर ही बनना था। हाँ, इसलिए मैंने सबसे पहले एक प्ले बनाया था एज अ प्रोड्यूसर, जिसका नाम था इकरार। ठीक है। वो बहुत बुरा बना था। मैंने जो प्रोड्यूसर थी तस्नीम असलम, मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला प्ले तो बहुत बुरा है लेकिन तुम एक्टिंग कर सकते हो। अरे नाइस, ओके थोड़ी बहुत, दैट्स अ गुड कमांड। जो भी तो उन्होंने मुझे एक 24 साल पहले पीटीवी का एक प्ले था ये जहां, उसमें लिया था, सिंगल प्ले था 25 उसमें लिया था। ठीक है। और बट आई स्टिल रिमेंबर अबाउट हुमायूं भाई, मेरे अब्बा प्रोडक्शन करते थे एक जमाने में, उनको शौक था प्रोडक्शन करने का। सो हम जब प्रोडक्शन करते थे तो वी एंड अप कास्टिंग द लेफ्ट ओवर्स, आई वोंट नेम देम बिकॉज ही वाज सो बिजी। 7 दिन ड्रामे चलते थे पीटीवी पे और 7 दिन हुमायूं भाई का ड्रामा चलता था। तो ये एक कमाल बात थी जो मुझे आज भी याद है। यस, और आज भी ऐसा ही है माशाल्लाह। So why did you start production? Was it just like a family thing कि अब्बा भी कर रहे हैं और मैं भी कर लूं? No, I thought maybe कि मैं सारी जिंदगी एक्टिंग शायद ना कर पाऊं, तो एटलीस्ट एक बैकअप आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व ना हो। सो बट लेटर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, तो मजा आने लगा। फिर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फॉलो हुमायूं भाई अ लॉट बिकॉज इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी और सारा कुछ था, तो एक अथॉरिटी बड़ी अलग किस्म की आ जाती है, आपको मजा आता है। फिर आप एक ऐसी चीज कर रहे होते हैं जिसमें आप नहीं भी हैं तो भी चलेगा, यू नो। तो अभी जैसे आजकल लोग मेरी प्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट माय एक्टिंग, तो एटलीस्ट कुछ तो बात हो रही है ना आपके बारे में। हाँ, you're like people are talking about your production basically. तो माशाल्लाह ये अच्छी। हाँ मतलब सोशल मीडिया, you don't like social media, I've heard. I hate it, yeah. You hate it. Yeah. But फिर भी सोशल मीडिया पे हर वक्त इन रहता है, ये क्या चक्कर है? मेरा मैनेजर रहता है, पैसे कमाते हैं मुझसे। ओह ये कौन है मैनेजर भाई? उसकी गेम पूछनी पड़ेगी क्या हो रहा है। अच्छा क्या मतलब सोशल मीडिया से क्यों? Why do you don't like social media? यार there's a lot to like but there's more to dislike actually, मुझे ऐसा लगता है because anybody and everybody can say anything they want to. yeah. कुछ भी लिख दिया किसी ने भी, तो मुझे ऐसा लगता है गलत नैरेटिव बना दिया। Yes, you should be an achiever before you have a right to say something, you know, otherwise it doesn't make sense. पहले कभी हमारे इंटरव्यूज आते थे, आज से 10, 12, 15 साल पहले, 24 साल पहले नहीं 24, अच्छा ही चलो 24 भी, वाकई जब इंटरव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी। एक रिव्यू आता था उसकी एक अहमियत होती थी। अच्छा अब ये है कि आप जितने चाहो मैं अपने बारे में रिव्यू लिखवा लूं, जितने चाहो मैं अपने बारे में इंटरव्यू करवा लूं, तस्वीरें छपवा लूं, मसला ही सब कुछ आपके हाथ में है। हाँ, so anybody can be anywhere, कहीं पे भी लगवा दिया, यानी वो डिफरेंस खत्म हो गया कि एक इससे तकलीफ नहीं है, मतलब मुझे नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो वैल्यू है वो मजा वो खत्म हो गया। So do you think कि अब सोशल मीडिया पे पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी हो गया, नए लोगों के लिए भी पुराने लोगों के लिए भी? उससे एक रेस में लग गए सब लोग कि we have to invest money for the reviews, for the likings. यार अब तरीका यही है, अब आप क्या करेंगे? आप you cannot run away from it. So I think maybe this is not the only way, but this is also one of the ways. तो बात ये हम लोग वो लोग हैं जो वक्त के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, तो अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही सही।